हेलो बच्चों। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं फॉर योर स्टडीज़। तो देखिए कितनी अच्छी शानदार बात कही गई है। अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज़ रीच्ड। जब तक आपको आपका गोल ना मिले बिल्कुल ना रुकें, बिल्कुल ना आराम करें, बिल्कुल अपने पढ़ाई पर फोकस्ड रहें और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। आप सोचिए जब आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए आपने स्टार्ट किया था, आप याद करिए जब आपका पहला दिन था तब आप कितने ज़्यादा जोश में थे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो क्या आज भी आप उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं या फिर आप थक गए हो? अगर थक गए हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो प्लीज़ आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। आपके पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिला है। आप सोचिए कि कहाँ आप जून में एग्ज़ाम देने का सोच रहे थे, अब आपको एग्ज़ाम सितंबर में देना है। तो ये जो टाइम हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम मिला है, ये शायद ही कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि इतना ज़्यादा टाइम किसी भी बैच को या किसी भी स्टूडेंट को मिला होगा। आप एक तरीके से मान लो कि आपका एक और साल आपको मिला है। तो इस टाइम को इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करो कि आपका रिज़ल्ट सबसे बढ़िया है। आप ये ना बोल सको कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए और इसी उम्मीद के साथ में मैं आज आपका लेक्चर शुरू करता हूँ। चलिए। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्पीशीज़, ऐसे स्पीशीज़ जिनके इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, एंड स्पीशीज जिनके इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 होंगे। ठीक है। ना जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिमिलरली एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होंगे आई होप, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। देन ग्रेटर देन 14 हो या लेस देन 14 हो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये देख सकते हो यहाँ पर सेम है। देन ग्रेटर देन 14 में यहाँ पर होता है सिग्मा 2p z, देन पाई 2p x, और ये बराबर होता है पाई 2p y। जब दो ऑर्बिटल्स का एनर्जी बराबर है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके। देन सिग्मा पाई 2p के बाद में पाई स्टार 2p x, देन पाई स्टार 2p y, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2p z। ओके। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंगली एक एक बॉक्स बना लेते हैं, देख सकते हो ये। और ये यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स हैं तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये दोनों भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देन यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है। ठीक है। देन सिग्मा स्टार 2s तक था। नाउ द ओनली डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 क्या होता है, जो पाई 2p x है वो यहाँ नीचे होता है और सिग्मा 2p z ऊपर होता है। तो पाई 2p x, पाई 2p y ये नीचे आ जाएगा और सिग्मा 2p z ये ऊपर रहेगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, मीन्स पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, और लास्ट में है सिग्मा स्टार 2p z। तो यहाँ पर सिग्मा स्टार 2p z। ओके। देन ये आप देख सकते हो। ओके। सो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सॉल्व करना चाहते हो। नाउ यहाँ से अब हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और हम लोग निकालेंगे पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है।
अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सारे तो हम उसको क्या बोलेंगे डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये बेसिक इतना रूल आपको पता होना चाहिए ना। इसके आगे देखते हैं। ओके, नाउ इसके बाद में डायामैग्नेटिक स्पीशीज को याद रखने का एक ट्रिक क्या हो गया, अगर आपके पास में किसी भी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18 या फिर 20 हैं तो ऐसे स्पीशीज क्या होंगे डायामैग्नेटिक। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, कौन सा नहीं है यहाँ पे, देखो इवन नंबर है 2, 4, 6, इस तरह से इवन नंबर है सारे। और कौन सा नहीं है यहाँ पे, एक तो 10 नहीं है और 16 नहीं है। तो 10 और 16 वाला जो इवन नंबर है वो क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। 10 के लिए कोई एग्जांपल जैसे B2, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो यहाँ पर ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये कैसा है पैरामैग्नेटिक। ओके, एंड O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 16, और 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक। तो बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं अप टू 20 इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 एंड 16। तो ये एक ट्रिक हो गया आपके लिए याद रखने के लिए फॉर डायामैग्नेटिक स्पीशीज। ओके ओके, नाउ इसके बाद में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के लिए ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं सेम। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नाउ वन एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन है यहाँ पे CO पॉजिटिव का, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव। नाउ CO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8 एंड -1 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हम लोग अभी देखेंगे कितना होना चाहिए 2.5, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है 3.5, बट स्टिल बाकी जितने भी केस हैं वहाँ पर ये रूल आपका वैलिड हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखते हैं क्या ट्रिक है हमारे बॉन्ड ऑर्डर को याद रखने के लिए, देखते हैं। तो ट्रिक देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 है, अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। अगर इससे हम एक डिक्रीज करें तो कितना होगा 13 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, 15 पर भी 2.5। तो 3 से आपने स्टार्ट करा, यहाँ से डिक्रीज कर रहे हो 0.5, यहाँ से भी 0.5, फिर और ऊपर गए तो 12 पर कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, और 16 पर 2। ओके, जैसे यहाँ से चल रहे हो आप 14 के रिस्पेक्ट में, आपने स्टार्ट करा था 14 से, इससे ऊपर जा रहे हो 0.5 डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर भी 0.5 डिक्रीज करते आ रहा हो। नाउ यहाँ पर अगर आप जाते हो 17, तो 17 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, यहाँ पर 11 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अदरवाइज अगर लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे बॉन्ड ऑर्डर अगर मैंने कहा NO पॉजिटिव और लेट्स से CN नेगेटिव या फिर CN पॉजिटिव, नाउ इनके अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, टोटल कितना हो गया 15। नाउ 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5,
तो ये 2.5 हो गया। NO पॉजिटिव के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 + 8 - 1 14, 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। देन CN नेगेटिव के लिए कितना है, तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 + 6 13 एंड +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। नाउ CN पॉजिटिव, तो 7 नाइट्रोजन का, कार्बन का 16, 7 + 6 13 और -1 दैट इज 12, तो 12 के लिए कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2। ना अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता CO पॉजिटिव मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, 8 + 6 14 -1 13, तो 13 के लिए कितना होना चाहिए 2.5। बट अभी हमने देखा था CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शन था, वो कितना था 3.5। ओके, सो आई होप बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना आ गया है। इसके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। तो देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14। नाउ 14 है और ये सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s। नाउ इधर यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s नहीं होता है, यहाँ पर पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, देन पाई देन सिग्मा 2p z एंड देन कम्स सिग्मा स्टार 2s। ओके, और इसके बाद में क्या होता है सिग्मा स्टार 2p z। ओके, तो ये देख सकते हो आप। ओके, अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में 14। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, एनर्जी का ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये जिस तरह से मैंने फिलिंग करा है ये हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली करा है, ठीक है। आपने एक साथ पेयरिंग नहीं करा है। पहले फिर से देख लेते हैं कैसे फिलिंग करा है मैंने। यहाँ तक कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, नाउ सिग्मा स्टार 2s ऊपर आने से क्या हुआ, अगर अब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकलेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो। अब हमारे पास में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, होमो एंड लूमो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड में होमो क्या है ना, व्हाट इज होमो, सो इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा है, तो वो होगा सिग्मा स्टार 2s। तो आंसर क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सिग्मा स्टार 2s। ओके, ना लूमो, लूमो का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स तो इसके पास में सिर्फ सिग्मा स्टार 2pz है, तो यही सबसे लोएस्ट है, मतलब सबसे नीचे कौन सा है सिग्मा स्टार 2pz। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और कैसे याद रख सकते हो आप, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का जस्ट नेक्स्ट वाला। ओके, तो यहाँ पर कौन सा है सिग्मा स्टार 2pz, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz।
ना कार्बन मोनोऑक्साइड का ये कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको क्लियर हुआ है। अगर CO पॉजिटिव देखें का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ये रहा कॉन्फ़िगरेशन। ना CO पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, जो कि सबसे ऊपर एनर्जी है जिसका, तो दैट इज फ्रॉम सिग्मा स्टार टू एस। ओके, नाउ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, so bond order formula is number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti bonding molecular orbital divided by 2। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो टोटल CO पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एंटी बॉन्डिंग या फिर स्टार वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया और एक ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, 2 and 1 3, तो टोटल है 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो बाकी जो बचे कितने, 10, तो 10 आपके बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 3.5। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव में, CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज हो गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होता था 3, बट यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। तो ये स्पेशलिटी है फॉर CO पॉजिटिव। और आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। तो CO पॉजिटिव में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। देखो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 3.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, CO पॉजिटिव का लेस होगा। ओके, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, इसका है 3.5 और इसका है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड। ओके, तो ये आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा JEE 2010 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन क्या है, इफ हंट्स रूल इज वायलेटेड देन मैग्नेटिक नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल आपको बताना है। दैट इज आपको बताना है कि पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। ओके, तो चेक करते हैं। देखिए B2 मॉलिक्यूल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बोरोन के 5 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ अगर हम 10 के लिए कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, then sigma star 2s, and then comes pi 2p x, pi 2p y। ये आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 2 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर इनका ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है हमको, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 10 इलेक्ट्रॉन्स जब आप फिल करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ सिंगल ऑर्बिटल्स से आपको हंट्स रूल का कोई भी ध्यान नहीं रखना था। हंट्स रूल का रोल कब आता है, जब आपके पास में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आते हैं। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 9 इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया। अगर हंट्स रूल फॉलो करते तो 10th इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जाता, तो ये क्या होता, पैरामैग्नेटिक। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हंट्स रूल वायलेट करना है, मतलब पेयरिंग आपको पहले ही करा देना है। तो ये वाला जो केस होगा, देख सकते हो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पेयर्ड, और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। आंसर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ओके, चलिए नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
हम लोगों को पता है कि पहले बॉन्ड फॉर्मेशन में सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पहले सिग्मा बनता है, देन पाई बॉन्ड बनता है। बट अगर हम देखें तो B2 और C2 ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जैसे अगर हम B2 की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर B2 का है 1, C2 का है 2। तो यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 1। तो ये जो बॉन्ड है 1 बॉन्ड है और ये 1 बॉन्ड पाई है, यहाँ पर सिग्मा 0 है। ओके, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, और अगर हम देखें पाई बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर शुड बी इक्वल टू सिग्मा प्लस पाई। तो यहाँ पर सिग्मा 0 होता है और इसमें भी सिग्मा 0 होता है, और पाई बॉन्ड्स यहाँ पर 1 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे। तो ये एक स्पेशल केस हो गया जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 0 होता है और सिर्फ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.